बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ फैमिली वीज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी हस्बैंड वाइफ हैं और हम अपने बच्चों के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है, क्या हम कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा। आप अपने बच्चों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 18 साल से छोटे हैं तो आप अपनी ही एप्लीकेशन में उनको ऐड करके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें एक हस्बैंड का वीज़ा है, एक वाइफ का। ये बेसिकली प्री अप्रूवल है, और जब प्री अप्रूवल आती है तो फिर आपने एम्बेसी में जाके अपनी बायोमेट्रिक करवानी होती है और उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ नोट आपने करनी है कि जब वीज़ा फैमिली की केस में अप्लाई होता है या फैमिली की सूरत में अप्रूव होता है तो बाकायदा वहाँ पे लिखा होता है कि इशू फॉर फैमिली ग्रुप, यानी ये फैमिली वीज़ा है, ये खावन का वीज़ा है हस्बैंड। और इसी तरह से जो वाइफ है, अब क्योंकि वाइफ तो जॉब नहीं करती, वाइफ तो हाउस वाइफ है, तो इनके वीज़े पे जो प्रोफेशन आता है वो हाउस वाइफ का आता है। ये देखें, ये भी 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें इनकी बायोमेट्रिक होगी और उसके बाद ये इनके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह से ये स्टिकर वीज़ा लग जाएगा। इस्लामाबाद का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है और कराची का डिफरेंट है। इसकी थोड़ी सी फ़ीस का भी फ़र्क है। कराची में अगर आप जाते हैं तो तकरीबन आपकी जो फ़ीस लगनी है वो जो है $70 है, $70। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने कौंसलेट जनरल जो यूएई है उसके अकाउंट में जमा कराने $70 मार्केट से परचेज़ करके। ये बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है, ये बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जमा होता है, ठीक है। तो ये आप मार्केट से डॉलर लेके इनके अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। इसी तरह जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है वहाँ पे $69 जमा होते हैं, उसका अकाउंट टाइटल अलग है। अगर आपने फ़ीस जमा करवाई है इस्लामाबाद में एम्बेसी के अकाउंट में तो फिर आप कराची नहीं जा सकते, और अगर आपने कराची के कौंसलेट अकाउंट में फ़ीस जमा करवाई है तो वो फिर एडजस्ट नहीं होगी इस्लामाबाद में। जब आपने जहाँ फ़ीस जमा कराई है तो वहीं पे आपका ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अप्लाई कैसे करना है। एक तो ये है कि आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, और अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144, 0305405144, ठीक है। और इस्लामाबाद में आपने जाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं अगर आपकी प्री अप्रूवल आ जाती है। अगर आपकी प्री अप्रूवल नहीं आती तो कम अज़ कम भी तकरीबन 70-80 हज़ार का नुकसान होता है एक बंदे का, क्योंकि उसमें कुछ फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, फिर आपकी इंश्योरेंस है वो नॉन रिफंडेबल है, और हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो आपने $69 जो है वो बैंक में जमा कराने हैं इस्लामाबाद में। अगर आपने प्रोसेसिंग करानी है उसके बाद ID कार्ड, पासपोर्ट, प्री अप्रूवल, पेड टिकट, पेड होटल, वीज़ा स्टेटस लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन, पेमेंट स्लिप और फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आपने लेके जानी है। कराची में $70 आपने उनके अकाउंट में जमा कराने हैं, ठीक है। अब ये कैसे प्रोसेस होगा, एक तरीका तो ये है कि आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपके बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी अप्रूवल्स हमारी आती हैं, कभी कभी इसमें मॉडिफिकेशन भी आ जाती है, बल्कि आजकल तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मॉडिफिकेशंस आती हैं, बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशंस आती हैं, फिर इसको रीसबमिट किया जाता है, फिर ये अप्रूव्ड हो जाते हैं। और याद रखें, ये डन बेस सर्विस नहीं है, वीज़ा आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल की बेस पे मिलता है। ये जितने भी आप वीज़े देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जितने भी ये वीज़े अप्रूव्ड हुए हैं ये आफ्टर मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड हुए हैं। इनमें से वीज़े रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं वीज़े, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वीज़े लगते भी हैं और रिफ्यूज़ भी होते हैं। ये जहन में रखें कि कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट आपको डन बेस पे वीज़ा नहीं दे सकता, ठीक है जी। वो अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं जो भी है। अब सवाल ये है कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई होगा हस्बैंड का, वाइफ का और बच्चों का। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने जाके लिखना ICP स्मार्ट सर्विस, ठीक है जी। ICP स्मार्ट सर्विस पे जाना है। मैं इसकी फ़ीस के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद दोबारा से पब्लिक सर्विस में जाएंगे। पब्लिक सर्विस में जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है टूरिज़म में, और ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये सिंगल बंदे के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल है, अकेला बंदा है तो वो यहाँ से अप्लाई करेगा। फैमिली के लिए जो है ना वो ये ऑप्शन है, ये वाला फैमिली ग्रुप के लिए। इसमें क्या होगा, पहले हस्बैंड का फॉर्म फिल करेंगे जो मेन एप्लीकेंट है, जिसकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हस्बैंड के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, वाइफ के पास बैंक स्टेटमेंट होती है, तो मेन एप्लीकेंट फिर वाइफ बन जाएगी। बैंक स्टेटमेंट आपने एक बंदे की लगानी है।
अगर हस्बैंड के पास है तो हस्बैंड की लगा दें, वाइफ को डिपेंडेंट कर दें। अगर वाइफ के पास है तो वाइफ को प्राइमरी एप्लीकेंट करें, हस्बैंड को डिपेंडेंट कर दें। और बच्चों के पास तो बैंक स्टेटमेंट होती ही नहीं है, तो उनके केस में जो है वो वालिदैन में से स्टेटमेंट जो वो लग जाएगी। अच्छा, इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर आपकी मेंटेन हो। इंडिविजुअल केस में, फ़र्द वाहिद के केस में पिछले 6 महीने में लगातार 14-15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद हो। फैमिली के केस में जो है, क्योंकि डबल ट्रिपल लोग हो जाते हैं, तो उसमें अगर आप 2 लोग हैं तो उसको आप डबल कर लें, यानी कि $8,000 कर लें। और अगर फैमिली है, 3-4 बच्चे हैं, आप हैं, हस्बैंड वाइफ, तो कम से कम भी $12,000 से $15,000 की मेंटेन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं जी, ये जो फ़ीस होती है वो सिर्फ हस्बैंड ने पे करनी है, अगर उसकी मिसेज़ हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा? देखो भाई, इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो लोगों को नहीं समझ में आता, 3,828 दरहम आपने फ़ीस पे करनी है अपने कार्ड से। हम आपको एप्लीकेशन बना के उसकी एक्सेस दे देंगे, पेमेंट आपने खुद करनी है। 3,828 दरहम में 3,000 दरहम की सिक्योरिटी होती है और बाकी इनकी कुछ वीज़ा फ़ीस वगैरह होती है। ये एक बंदे की है, यानी कि पर हेड है ये। पर हेड का मतलब ये है कि अगर आपकी मिसेज़ हैं तो इसको डबल कर लें आप। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं आपके और आप मियाँ बीवी 2-4 लोग हो गए, तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई 4 करना है आपने। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इसी तरह इंश्योरेंस बनेगी आपकी। इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है भाई? इंश्योरेंस आपने यहाँ से लेनी है, दमान इंश्योरेंस आपने लेनी है। ये सर्विस हमारे पास मौजूद है, हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए बाय करते हैं। और ये देखें, ये इमरजेंसी ट्रैवल इंश्योरेंस में जाके आपने ये 190 दिन की इंश्योरेंस लेनी है। ये सबकी अलग अलग बाय करनी है। चाहे वो 10 दिन का गोद वाला बच्चा है, उसकी भी इंश्योरेंस लगेगी साथ में। ठीक है। तो अगर कोई अब ख़रीदना चाह रहा है तो 231 दरहम की है, हम इसको सेल आउट करते हैं 6 महीने की इंश्योरेंस 25,000 में, कि पाकिस्तान से जब आप परचेस करेंगे तो टैक्स भी पड़ेगा। ओवरऑल एक बंदे का जो खर्चा आता है ना जी, मिसाल के तौर पे, तो ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ, 3,828 दरहम। ये पाकिस्तानी करेंसी में 3,20,000 रुपये तक ये अमाउंट बनेगी। ठीक है, 3,20,000 रुपये तक ये अमाउंट बनेगी। उसमें जो है वो आपके कार्ड से चार्ज होंगे। अगर आप फाइलर हैं तो थोड़ा कम हो सकता है, नॉन फाइलर के केस में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे फराहम कर दूंगा। अगर आपने इंडिविजुअल अप्लाई करना है तो इंडिविजुअल भी हम आपको सर्विस दे सकते हैं, अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो फैमिली के साथ भी हो जाएगा। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ये वीज़ा मिलता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मेंटेन हो और उसका ओपनिंग बैलेंस, हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस और 6 महीने का क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होगा तो ये वीज़ा ग्रांट होगा आपका। फिर बायोमेट्रिक के लिए आपने जाना होगा। छोटे बच्चे जो है वो नहीं जाते बायोमेट्रिक के लिए, बाकी लोगों को जाना होगा और ये जो है वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे ये लग जाएगा। तो बिल्कुल फैमिली भी अप्लाई कर सकती है, हस्बैंड वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, सारा प्रोसीजर बता दिया है। हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उसकी क्या फ़ीस है, और अगर आपके साथ फैमिली है तो उनकी क्या फ़ीस हम चार्ज करते हैं। डन बेस नहीं होता, नॉर्मल प्रोसेस होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इस चैनल पे मज़ीद इसके हवाले से मुतादिद वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, इसको ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।